पूजा और प्रेम में फर्क होता है। पूजा कोई भी कर सकता है। आजकल के अधिकतर लोग पुजारी हैं, पूजा करने वाले, प्रेमी नहीं है। प्रेमी कोई बिरला ही होता है। पूजा के नियम होते हैं। पूजा रात को 12 बजे नहीं हो सकती। आपका मन करे अब रात को 12 बजे पूजा करे तो कर सकते हैं? नहीं। पर प्रेम, ठाकुर जी के लिए पुकारने का, रोने का मन करे तो रात को भी रो सकते हैं, दिन को भी रो सकते हैं, कभी भी पुकार सकते हैं। प्रेम का कोई समय नहीं होता है। प्रेम के कोई नियम नहीं होते। पूजा में हजारों नियम है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम जो गोपाल जी की, ठाकुर जी की पूजा करते हैं ना, ये तो विधिवत करते नहीं। जो विधिवत भी पूजा करेगा ना, उसके बाद भी पूजा में 64 अपराध बनते हैं। कोई विधि विधान से एकदम अष्टयाम सेवा कर रहा है, सुबह शाम दोपहर सब ठाक, उसके बाद भी 64 अपराध है। सोचो हम जैसे तो फिर कितने ही अपराध करते होंगे, जो न भाव से सेवा करते, भोग भी ऐसे लगाते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार। समय होगा तो थाली भर के रख देंगे ठाकुर जी के सामने, 2-2 घंटे तक थाली वहीं रखी रहेगी। और समय नहीं होगा तो पर्दा लगाया, पर्दा लगा के ठाकुर जी ने थोड़े कंफर्टेबल होते हैं कि चलो भैया भोजन आ गया, ने अपना पटका वटका ढीला करते हैं, बांसुरी फेंट में से निकाल के नीचे रखते हैं, राधा रानी को, श्री जी को ने कोनी मारते हैं कि चलो आओ प्रियाजू, आ गया भोजन प्रसाद। इतने तैयार होते ही इतनी घंटी बज जाती है, खुल गया पर्दा। वो तैयार हो ही रहे थे भोजन, पर हमको मीटिंग में जाना नहीं, इसे तुरंत खोल के पर्दा, चलो हो गया, खत्म, बस चलो लेके चल। भोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का, श्रृंगार अपनी सुविधा अनुसार, भगवान को कहीं ले जा रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा ले जाने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। घर में अगर कोई है तो घर में सेवा करो, अगर घर में कोई नहीं होता सेवा के लिए तब ठाकुर जी को ले जा सकते हो, और ले जाओ तो फिर उनका विधिवत पूजन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी कहीं भी रख दो, कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो कुछ न भाव से सेवा न पूजा, तो फिर हमारी तो क्या ही अपराध, कितने अपराध बनते होंगे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कितने भी अपराध हो, लेकिन अगर आप भगवान के प्रेमी हैं तो भगवान उन सब अपराधों को नष्ट कर देते। प्रेम में नियम नहीं देखे जाते। एक गांव के मुकाबले ना शहर में ज्यादा नियम होते, क्योंकि शहर में भीड़ होती है और प्रेम भीड़ का विषय नहीं। गांव में कहाँ रेड लाइट्स होती हैं, वहाँ सब अपने हिसाब से चल लेते हैं, कब किसको जाना कब किसको रुकना है। शहर में देखो, क्योंकि वहाँ भीड़ है, और जहाँ भीड़ हो प्रेम एकांत का विषय है। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने उसी प्रेम को स्थापन करने के लिए यहाँ ब्रजवासियों को आज्ञा दी कि भैया इंद्र की नहीं, आप सब गिरिराज जी की पूजा करो। सब मान गए। बहुत पुरानी परंपरा कोई होती है ना, उसको तोड़ने में बड़ा डर लगता है। कई बार गुरु जी कह देते हैं ये जो करते आ रहे हो गलत है, छोड़ो इसको, तो व्यक्ति बड़ा डरता है। क्योंकि भक्ति के नाम पर ना हमें बहुत डराया गया है, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, हाथ में ये नहीं बांधोगे तो ये ग्रह खराब हो जाएगा। पर भक्ति, सच्ची जो भक्ति होती है ना, वो कभी डराती नहीं। भक्ति हमेशा भक्त को निर्भय बनाती, निडर बनाती। जो डर पैदा करे समझो वो धर्म नहीं है, वो अंधविश्वास है। भक्ति से डर पैदा नहीं होता। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा। कहते ना लोग, मैं नहीं डरता दुनिया में किसी से, भगवान से बस डरता हूं, और किसी, ऊपर वाले से डरो, ये भी बोलते हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले से डरो। अरे भैया, ऊपर वाला हुआ कि कोई भूत प्रेत हुआ जो उससे डरे? अरे बावरे, दुनिया में भगवान ही तो एक ऐसे जिनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए।
भगवान डराने के लिए नहीं है, भगवान डराने का विषय नहीं है, भगवान प्रेम करने का विषय है। भगवान से डर नहीं लगना चाहिए। अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब अभी भगवान से कोई रिश्ता नहीं, संबंध होगा तो डर नहीं, प्रेम उत्पन्न होगा। आज का आदमी ना भगवान की भक्ति दो वजह से करता है, या तो लोभ से या डर से। या तो डर है उसे, कथाओं में सुना है भजन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, वहाँ तेल में पकौड़ों की तरह तले जाओगे, उल्टे लटका दिए जाओगे, डंडे पड़ेंगे। हाँ, हमें नरक में नहीं जाना, नरकों से बचना है तो भगवान का भजन करो। ले ली माला, कर रहे हैं किस लिए? नरक से बचना, बस डर है। या लोभ है या लालच है, कोई चीज करवानी है, हे प्रभु हमारा बंगला बनवा दे, 2 माला कर रहे हैं तेरे नाम की, हे प्रभु हमारा काम रुका हुआ है, ये काम ठीक करवा दे। ये लालच है। होता नहीं, बहुत सारे लोग, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो तब देखो लोगों में कैसी भक्ति जागती है। हर जगह हवन चालू हो जाएंगे, यज्ञ चालू हो जाएंगे, दान चालू हो जाएगा, भारत जीत जाए, भारत जीत जाए। चलो इतने तक तो ठीक था कि राष्ट्र की विजय हो, इसके लिए कोई शुभ कार्य कर, इतना तक तो ठीक था। पर जैसी खबर आती है ना भारत जीत गया, जहां जहां यज्ञ बैठे थे बोले हो गया काम, उठो अब चलो, हो गया खत्म। इतने तक की जरूरत थी, इससे आगे नहीं। ये काहे की भक्ति? इसको आप भक्ति कहते हो? ये भक्ति नहीं है। ये आवरण भक्ति का जैसा है, मतलब बाहर से लग रही है भक्ति के जैसी, पर है नहीं भक्ति। हमारी भक्ति 2 मिनट में, अगर दुख संकट आ गए, इस भगवान को छोड़ो, दूसरा भगवान पकड़ लो, ये भक्ति नहीं। प्रेम हो तो मीराबाई जैसा, लाख विपत्तियां, लाख संकट, पर एक भजन मीरा का, एक पद ऐसा बता दो जिसमें मीरा ने भगवान से शिकायत की। एक पद बता दो मुझे जिसमें मीरा भगवान से शिकायत कर रही हो, हे प्रभु तुम्हारा भजन करके मैं तो बड़ी गलती कर दी, भक्त होके इतने कष्ट दे रहे हो मुझे, भक्तों पर इतने कष्ट आते हैं भला? हम तो भक्त है भी नहीं, 2 माला करने वाले, फिर भी हम कहते हैं अरे भगवान बड़े कष्ट देते। इन महापुरुषों को देखो, पूरा जीवन इनका कष्ट में चला गया, पर भगवान से कभी शिकायत नहीं करी। तो प्रेम, प्रेम में नियम नहीं होता, प्रेम में मन का भाव होता है। एक कथा बड़ी प्यारी है, अभी नाम उनका आया तो याद आ गई। जब भगवान ने गिरिराज जी धारण किए ना 7 दिन तक, तो इसमें एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। 7 दिन तक ये ब्रजवासियों ने कुछ खाया पिया नहीं, गिरिराज जी के नीचे बस खड़े रहे और कृष्ण को देखते रहे। इनमें से एक कथा आती है कि एक बरसाने में गोपी रहती थी, बरसाने में कन्या रहती थी जिसका नाम था माधवी गोपी। और नंदगांव में एक ग्वाला रहता था कृष्ण का सखा जिसका नाम था चंदू। तो माधवी छोटी सी थी तो उसकी शादी चंदू से ब्याह हो गया था। पहले जमाने में शादी पहले हो जाती थी और फिर गौना बाद में होता था, विदाई जब लड़की बड़ी हो जाती तब होता था। तो महाराज इसकी शादी हो गई, अब ये तो मायके ही रही, जब बड़ी हो गई तब इसके विदाई का समय आया। और जब विदाई का समय आया ना, तो इसकी माँ, माधवी की माँ माधवी को समझा रही है, देख माधवी तू जिस गांव में जा रही है ना, नंद गांव में, ध्यान रखना वहां एक बड़ा खतरनाक आदमी रहता है। अच्छा मैया क्या करता है वो? माधवी जो उसको देखे ना एक बार आंखों ही आंखों से ऐसा जादू करता है, उसके मन को चुरा लेता है। अच्छा
अच्छा हाँ लाली, तुझे कहीं दिख जाए ना तो उसको देखना मत। और मैया देख लिया गलती से तो बोले देख लिया तो उससे बातें मत करना। बोले बातें कर ली तो बोले उसको देख के मुस्काना मत। बोले मुस्का गई तो बोले मुस्का गई तो भी चल जाएगा, लेकिन उसकी बांसुरी को मत सुनना। और बांसुरी भी सुन ली तो बोले फिर तू गई काम से, फिर तेरा दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता, बच के रहना उससे। अच्छा ठीक है माँ। अच्छा मैया तू ना मुझे थोड़ी रुई दे देना, कहीं उसकी बांसुरी सुन गई मुझे तो इससे बढ़िया मैं कान में रुई लगा के रखूंगी। बोली हाँ बेटी ठीक है। खूब समझा बुझा दिया माधवी को। अब माधवी को आया चंदू लेने और लेकर के बैलगाड़ी में बिठा के जा रहा था। वापस गांव पहुंचा, नंदगांव पहुंचा। जैसे नंदगांव की बाउंड्री में घुसा ही कि त्रिभंग ललित श्री ठाकुर जी वहां ठाड़े मिल गए। भगवान मुस्कुरा के बोले और भैया चंदू सुनिए तेरे ब्याह है और अपनी नई नई बहू लेके आयो है। अब चंदू ने एक शर्मा तो बोलो हाँ हाँ लाला लाया हूं, अपनी बहू को ही लाया हूं। तो दिखा मोड़ो दिखवा हमें। तो ठाकुर जी चंदू इशारा कर रहा है माधवी को, अजी सुनती हो हमारो मित्र है, या को नाम है कृष्ण कन्हैया, या को अपनो मोड़ो दिखाओ। अब तो महाराज जैसे माधवी ने सुनी बताओ, जाते दूर भागने को मैया ने कही, वही रोग सामने ठाड़ो मिल गयो। तो माधवी ने जैसे सुनी कृष्ण है, तो अब तक तो इतनो सो घूंघट कर रखो, पर कृष्ण नाम सुन के इतनो लंबो कर लियो। और ऐसे दुबक के छुप के बैठ गई कि नहीं दिखाने नहीं दूंगी कृष्ण को। सो छुपा लिया अपने आप को। कन्हैया बोले क्यों रे चंदू, तेरी बहू में कोई कछु डिफेक्ट है का जो मोड़ो छुपा के बैठी है? आंख ते कछु कानी वानी है का? बोले ना लाला है तो बड़ी सुंदर, पर पतो ना का है गयो, अरे ने दिखा दे मोड़ो। तो बोली ठाकुर जी बोले नहीं दिखाएगी? बोले ना। ठाकुर जी बोले तो ठीक है जा, हम भी आज के बाद तेरो मुंह नहीं देखेंगे। और गुस्सा है के चले गए। गुस्सा है के घर आए। अब देखो ये ब्रज का नियम था, घर में कोई नई गांव में नई बहू आती थी ना, सबसे पहले मुंह दिखाई यशोदा, और यशोदा का बेटा ही करता था। लाला को नई बहू को मोड़ो देखने को बड़ा शौक हो। तो मैया बोली चल लाला चंदू की बहू आई है तो दिखा लाऊं। तो बोले खबरदार वा को नाम लियो तो पतो ना कहाँ की अप्सरा आई है, हम ठाड़े, हमने इतनी बार कहीं मोड़ो दिखा दे, दिखाई नहीं रही, आज के बाद हम भी वा को मुंह नहीं देखेंगे। नाराज रह गए ठाकुर जी। माधवी यही बात मानती रही। जब उसको पता लगता कन्हैया गाय चरा के आ रहा है, सारी ब्रज गोपियां बाहर भागती, ये बाहर से भीतर भागती, दिख ना जाए। बांसुरी सुने तो कान बंद करके बैठ जाए, सुन ना जाए कहीं कान में बांसुरी। मना किया मैया ने, बचती रही, बचाती रही, सालों बीत गए बचते बचते। और फिर एक दिन आया जब इंद्र का प्रकोप हुआ, बारिश हुई, तबाही मचने लगी, सब जान बचाने इधर से उधर भाग रहे हैं। और भागते भागते माधवी भी भाग रही है, यहां से वहां से यहां। और उसी भागम भाग में माधवी के सर का घूंघट हटा। और घूंघट हटा तो नजरें कहाँ गई? नजर गई गिरिराज जी के नीचे एक बड़ा प्यारा सुंदर हस्त कमल के समान जिनके हाथ हैं, ऐसा सुंदर हाथ श्री गिरिराज जी के नीचे लगा हुआ है। गिरिराज जी के नीचे जैसे माधवी ने इस हाथ को देखा, हा ये किसका इतना सुंदर हाथ, ये कौन है? नजर दृष्टि आगे बढ़ी, कंठ देखा, ये इतना सुंदर कंठ किसका है? जैसे आगे आगे बढ़ती गई, प्रभु के रूप को देखा और देखते ही खड़ी की खड़ी रह गई। किसी सखी ने कहा आगे बढ़ना, पर अब कहां आगे बढ़ूं?
अब तो जो देखना था वो दिख गया। किसी सखी से पूछा ये कौन है? कहा कि अरे बावरी यही तो है वो जिससे तू बचती फिरी भागती थी, यही तो वो कृष्ण है। हम कहती थी दर्शन कर ले कर ले कर ले, कहती नहीं करूंगी नहीं करूंगी, यही वो कृष्ण है। क्या यही वो कृष्ण है जिससे मैं बचती भागती थी? हाय मेरी माता, ये तूने क्या कर दिया? इतने दिन तक मुझे इस कृष्ण दर्शन से वंचित रखा, इस घूंघट ने मुझे इतने दिन तक कृष्ण दर्शन से दूर रखा, इस लोक लज्जा ने मुझे कृष्ण दर्शन से दूर रखा। इस लोक लज्जा को उखाड़ के फेंक दूंगी, अब कुछ भी आ जाए, इस घूंघट की लाज को आज के बाद अपने जीवन में नहीं रहने दूंगी। और कहते वही माधवी अगले जन्म में जाकर के राजस्थान में भक्तिमती मीराबाई के रूप में प्रकट हुई। सब लोग लज्जा हटा दी, सब लोग लज्जा हटा दी। अब ये घूंघट की लाज नहीं। सास कह रही है तूने हमारे कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला दी, पर अब किसकी सुननी? अब तो कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ गया। अब जिसको जो बोलना, पागल बोलो, बावरी बोलो, पर मीरा को तो रंग चढ़ गया ना कृष्ण प्रेम का। तो भैया हमारे ठाकुर जी हैं ऐसे। ब्रज में आओ आप, ब्रज के जो प्रेमी रहते हैं ना उनसे मिलो, पूछो भैया आप कैसे आए? अनेक उदाहरण मिलेंगे। भैया हम तो ऐसे ही घूमने फिरने आए थे, पता ही नहीं था, किसी ने कहा वृंदावन घूमा, हम घूमने आ गए और यहाँ आके ऐसा राधा रमन जी ने पकड़ा, ऐसा राधा वल्लभ जी ने पकड़ा, ऐसा बिहारी जी ने पकड़ा कि उसके बाद कभी लौट ना पाए, कभी घूम करके वापस जा ना पाए। पड़े हैं इसी वृंदावन में कान्हा की बांसुरी सुनने के लिए। एक बार कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे जाए कान में, एक बार उनका दर्शन हो जाए। ऐसा ब्रज मंडल का भाव, ऐसा ब्रज का अद्भुततम भाव।